टॉर्क या पावर, वॉट इज इट एग्जैक्टली एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्यों अंडर सर्टन रोड कंडीशंस आपको ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली गाड़ी लेनी चाहिए जबकि पावर थोड़ी सी कम ज़्यादा हो तो चलेगा? तो ये जानेंगे आज के वीडियो में। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो हेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए सबसे पहले स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कार पावर और टॉर्क को डिफाइन करते हैं। So the definition of power is how quickly the work can be completed. तो कितने जल्दी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच पाओगे। तो जितनी ज़्यादा पावर उतने जल्दी आप पहुंच पाओगे। तो पावर का यूनिट है ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी कार ले सकती है। टॉर्क का मतलब है एक्सेलरेशन फोर्स। सो जितना ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन आपको मिलेगी। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिलेंडर में जब पिस्टन नीचे जाता है तो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। तो जितने जोर से पिस्टन नीचे जाएगा उतने जोर से क्रैंकशाफ्ट घूमेगा और व्हील्स को घुमाएगा। तो जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे उतने फोर्स से आपके व्हील्स घूमने वाले, उस फोर्स को टॉर्क कहते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे ऑल अबाउट इंजन सीरीज में तो क्लिक ऑन आई बटन एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस। पावर इज इक्वल टू स्पीड। तो मोस्टली सुपर कार्स में या रेसिंग कार्स में ज़्यादा BHP होता है क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा स्पीड चाहिए। बट टॉर्क इज द लोड बेयरिंग कैपेसिटी। वो फोर्स आपको चाहिए एक लोड कैरी करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल एक टोइंग व्हीकल जो बाइक को या कार को टो करके लेके जा रहा है उसमें आपको ज़्यादा टॉर्क चाहिए। या फिर कोई ट्रक है जिसमें ट्रेलर अटैच्ड है और वो लोड कैरी करके लेके जा रहा है तो उसमें भी ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा। चलिए देखते हैं इन दोनों टर्म्स का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सो आपकी रोड कंडीशंस के हिसाब से आप इन दोनों में से क्या चूज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप मोस्टली हिली एरियाज में गाड़ी चलाते हैं और आपको बहुत सारा लोड कैरी करना है, मान लो आप हमेशा पूरी फैमिली के साथ जाते हो 5-6 मेंबर्स और मोस्टली आपके पास ज़्यादा लगेज भी होता है और मोस्टली हिल स्टेशंस पे जाते हो तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी में ज़्यादा टॉर्क होना चाहिए, आपके पास वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिटी में गाड़ी चलाते हो या हाईवे पे गाड़ी चलाते हो जहाँ पे आपको फास्ट चलाना है, जहाँ पे ओवरटेकिंग इज़ योर प्रायोरिटी, आप क्विकली पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना है तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा पावर होनी चाहिए। लेकिन आजकल के मैन्युफैक्चरर्स दोनों चीज़ों को मोस्टली बैलेंस करते हैं बट फिर भी आपको इवेल्युएट करना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा लोड कैरी करना है तो डेफिनेटली गो फॉर मोर टॉर्क। लेकिन अगर आपके लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है, आप मोस्टली हाईवेज पे गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए पावर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ ज़्यादा टॉर्क रहने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको बहुत सारा लोड कैरी करना है और आप एक टॉर्की गाड़ी चूज करते हो जो अंडर पावर है तो इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि पावर अगर होगी तो ही वो काम क्विकली कंप्लीट होगा। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी वो लोड कैरी करके आपको लेके जाना है वो भी क्विकली कंप्लीट होगा। तो एक थोड़ा बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस केस में। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू और अ प्री ओन्ड कार, फर्स्ट असेस योर रिक्वायरमेंट कि आप कहाँ पे गाड़ी चलाने वाले हो, कैसी रोड्स हैं और कितना लोड कैरी करने वाले हो, और अकॉर्डिंगली देखो कि उस कार में वो टॉर्क और पावर की फिगर्स अप्रोप्रिएटली दी गई है या नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आप देख रहे थे व्हील पावर विद तुषार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।